सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। इस फैलते हुए कोरोना से बचाव का जो मार्ग हमें नजर आता है वो एलोपैथी में नजर नहीं आता। पूरी एलोपैथी घुटनों के बल पर आई हुई है। एलोपैथी में कोई समाधान नहीं दिख रहा। इस कोरोना से बचाव का मार्ग हमें हमारे पूर्वजों के रास्ते पर मिलता है। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूज्य आचार्य जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज निरंतर योग प्राणायाम को जन जन तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में दिव्य प्रकाशन की। और दिव्य प्रकाशन का भी वो हिस्सा जहां पर 1400 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, 1200 साल पुरानी पांडुलिपियां जो हमारे पूर्वजों ने लिखी हैं, जो आयुर्वेद के ऊपर शोध किया, उस शोध की बात करते हैं। उसमें अलग अलग पुस्तकों का परिचय हम करवा रहे हैं। 48 लाख से अधिक पन्ने अब तक डिजिटलाइज किए गए हैं। उन 48 लाख के से अधिक पन्नों को डिजिटलाइज करके संरक्षित करने का काम, ताकि दुनिया में कहीं किसी व्यक्ति को और रिसर्च करनी हो, उसके पास किसी कोई एक पांडुलिपि है, हमारे पास एक पांडुलिपि है, उसके ऊपर कोई शोध करना है तो वो काम किया जा सके। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि बौद्धिक ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा पूरी दुनिया की नजर है। हम फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, तो इनकी वैल्यू, इनकी जो आज की कमाई है उसके ऊपर नहीं है। इनकी वैल्यू है, इनके पास जो डाटा है वो उसकी डाटा की वैल्यू है। तो उस बौद्धिक ज्ञान में आज हम बात करें तो डाटा को न्यू ऑयल कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में 60, 70, 80 साल पहले ऑटोमोबाइल आया, तो ऑटोमोबाइल में जब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन आया तो ये लगा कि तेल है सबसे कीमती, यही चीज है, इसको काला सोना कहा गया। और जो आपने देखा होगा कि जो दुबई से लेकर सारा अरब जो रेगिस्तान था, वो रेगिस्तान पूरा हरा भरा हो गया। पूरी दुनिया का धन वहां पर आने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तेल मिला, उसको सबसे कीमती माना गया। ऐसे ही नए जमाने में जो डाटा है उसको न्यू ऑयल माना गया है। बौद्धिक संपदा को सबसे अधिक ताकतवर चीज माना गया है। उसके ऊपर पूरे देश व दुनिया के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं उनकी नजर है। तो इस बौद्धिक क्षमता को, इस बौद्धिक ज्ञान के ऊपर चोरी करने के लिए अलग अलग देश लगे हुए हैं, देशों की एजेंसी लगी हुई है, मल्टीनेशनल कंपनियां लगी हुई हैं। और ये बौद्धिक ज्ञान की चोरी के लिए आपने पिछले दिनों सुना होगा कि नीम के ऊपर पेटेंट करवा लिया गया, हल्दी के ऊपर पेटेंट करवा लिया गया। इस बौद्धिक ज्ञान की चोरी के लिए, भविष्य में बचाने के लिए भी पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है। वो पतंजलि योगपीठ जब इन पुरानी पांडुलिपियों को पुस्तक के रूप में छापता है तो फिर विदेश का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये फार्मूला मेरा बनाया हुआ है, इस दवा के ऊपर मेरा पेटेंट है। यदि वो फार्मूला चोरी का होगा तो हम बता सकते हैं कि ये तो 1400 साल पुराना हमारा फार्मूला है। तो ये डिजिटलाइज करके ये संरक्षण और संवर्धन का भी एक बड़ा काम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी के पावन सानिध्य में चल रहा है। हमने कल चर्चा की थी वैद्य प्रसारकम की, अष्टांग हृदय की, आयुर्वेद महादधि की। हमने इससे पहले चर्चा की थी मदनपाल निघंटू की, राज निघंटू की, सिद्धसार संहिता की, हर मेखला की। हमने चर्चा की थी इससे पहले वैद्य शतश्लोकी की, चंद्र निघंटू की। हमने चर्चा की थी योग रत्न समुच्चय की, रुचि वधु रत्न गलमाला की, भोजन कौतूहल की, आहार रोचन की, अष्टवर्ग रहस्य की। ये सारी आपको एपिसोड यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप YouTube के ऊपर भारत स्वाभिमान के चैनल के ऊपर देख सकते हैं। विश्व भेषज संहिता की हमने बात की, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य की बात करी, जड़ी बूटी रहस्य की बात करी, अजीर्णामृत मंजरी की बात की, योग शत वैद्य वल्लभा की बात की, योग शतकम की बात की। ये सारी पुस्तकें हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों की के पन्नों को पूरी दुनिया में, कोई नेपाल से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई राजस्थान के किसी अभिलेखागार से, कोई साउथ के किसी अभिलेखागार से इकट्ठी करके पतंजलि में मंगवाकर पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के
पुरुषार्थ से, उनके तप से, उनके मार्गदर्शन से आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर यह आयुर्वेद का ज्ञान एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का बड़ा काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो हमने ये चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं एक और विशेष ग्रंथ की। देखिए, 3 महापुरुषों का नाम बहुत सम्मान के साथ आयुर्वेद में लिया जाता है, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट्ट का। अब ये बोपदेव जी, जो आचार्य वैद्याचार्य बोपदेव जी हुए हैं, उन्होंने हृदय दीपक नाम से एक निघंटु लिखा। निघंटु क्या होता है, हमने पिछले एपिसोड में भी बातचीत की है। निघंटु मतलब आज की भाषा में कहें तो किसी भी चीज का इंसाइक्लोपीडिया, जिसके बारे में, उन चीजों के बारे में जानकारी है। निघंटु शब्द पहले तो वैदिक शब्दकोश के लिए आता था, लेकिन बाद में निघंटु, जब आयुर्वेद की बात की जाए तो औषधि, औषधियों के पर्यायवाची शब्दों के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में, उनके गुण धर्म के बारे में जिस ग्रंथ में संग्रह होता है उसको निघंटु कहा जाता है। निघंटु के विषय में, राज निघंटु में यह कहा गया है कि कोई भी वैद्य बिना निघंटु के वैद्य नहीं बन सकता, व्याकरण के बिना कोई विद्वान नहीं बन सकता, और अभ्यास के बिना, प्रैक्टिस के बिना कोई व्यक्ति धनुर्धर नहीं हो सकता, ये कहा गया है। और इसके बिना यदि कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो उपहास के पात्र बन जाते हैं, उनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। ये हृदय दीपक निघंटु की खास बात क्या है, वो अपना परिचय देते हुए बोपदेव जी, पंडित बोपदेव जी, जो आयुर्वेद के महाब्रह्मज्ञ हैं, वो कहते हैं कि वैद्यवर केशव, उनके पिताजी भी वैद्य थे, और वैद्याचार्य धनेश्वर के ये शिष्य थे। मतलब जो गुरु था वो भी वैद्याचार्य था, जो पिता थे वो भी वैद्याचार्य थे। वो निघंटु के विषय पर लिखते हैं। वो बोपदेव राजा सिंहदेव की राजधानी वेदपुर के निवासी थी। वेदपुर महाराष्ट्र का था। देखिए, हमने जो पुरानी पुस्तकों की बात की है ना, उसमें कुछ पुस्तकें बंगाल में लिखी गई, कुछ गुजरात में लिखी गई, कुछ साउथ में केरल में लिखी गई, कुछ कश्मीर में लिखी गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये आयुर्वेद का हमारा ज्ञान पूरे भारत में फैला हुआ था। ऐसा नहीं था कि एक एम्स केवल दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा साउथ में कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर रिसर्च नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में हमारे ज्ञान विज्ञान फैला हुआ था, और ऐसे ऐसे वैद्य, बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, हम गुजरात की बात करें, सब जगह ऐसे वैद्य होते थे। तो महाराष्ट्र के वर्धा नदी के किनारे इनका राज्य स्थित था, और अष्टांग हृदय की आयुर्वेद रसायन की व्याख्या के रचयिता हेमाद्री के मित्र और सहयोगी थे। हेमाद्री राजा महादेव के प्रधान अमात्य थे। राजा महादेव के उत्तराधिकारी देवगिरी के शासक रामचंद्र जी 1270 से लेकर 1309 तक हुए हैं। राजा महादेव के दरबारी पंडित के रूप में बोपदेव का नाम आता है, तो इसलिए बोपदेव जी को 13वीं शताब्दी का माना जाता है। 13वीं शताब्दी का हम राजा पंडित बोपदेव जी को मानते हैं। तो आज से लगभग 700 साल पुरानी ये पांडुलिपि थी, ये ग्रंथ थी। तो 700 साल पहले जो लिखा गया उसको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। ये इतने बड़े विद्वान थे कि केवल आयुर्वेद के विद्वान नहीं थे, व्याकरण के भी विद्वान थे, और इन्होंने 26 अलग अलग रचनाएं लिखी हैं। जैसे चाणक्य ने बहुत सी रचनाएं लिखी, इनकी 10 रचनाएं व्याकरण के विषय में है, 9 रचनाएं, 9 ग्रंथ आयुर्वेद के विषय में है, ज्योतिष के विषय में 1 है, साहित्य के विषय में 3 है, और भागवत तत्व विषय के रूप में 3 ग्रंथ हैं। इसका मतलब क्या है कि उस समय वो ये विद्वान थे, तो इनको परा अपरा विद्या, दोनों विद्याओं का, लौकिक और पारलौकिक दोनों विद्याओं का ज्ञान था। आयुर्वेद विषयक 9 रचनाओं में निम्न 4 रचनाएं वर्तमान काल में भी अभी उपलब्ध हैं। शतश्लोकी, चंद्र प्रभाटिका, सिद्ध मंत्र प्रकाश, हृदय दीपक, निघंटु। ये 4 पुस्तकें ऐसी हैं जो इनकी आज भी मिलती हैं, और इसमें से एक पुस्तक ये हृदय दीपक निघंटु पतंजलि ने अभी प्रकाशित की है। ये हृदय दीपक निघंटु इन्होंने क्यों बनाई? देखिए, 3 वैद्याचार्यों को बहुत महान माना जाता है, एक महर्षि चरक को, एक सुश्रुत को, एक महर्षि वाग्भट्ट को। अब एक आचार्य बोपदेव जी ने महसूस किया कि एक ऐसा निघंटु होना चाहिए जिसमें अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट्ट ने जो चर्चा की है, जिन जिन पदार्थों की चर्चा की है, जिन जिन जड़ी बूटियों की चर्चा की है, उन सबकी जानकारी एक जगह पर मिल जाए। और महर्षि वाग्भट्ट ने क्या किया? भगवान धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, इन सब का निचोड़ अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में डाला। और ये डालने के बाद अब
अष्टांग हृदय को भी समझना है, अष्टांग संग्रह को समझना है, महर्षि वाग्भट को समझना है, तो उनके समझने को आसान करने के लिए 13वीं शताब्दी में पंडित बोपदेव जी ने हृदयराज निघंटु की रचना की कि महर्षि वाग्भट ने जिन पदार्थों का प्रयोग बताया है उन सब को हम एक निघंटु के अंदर स्थान दे देंगे। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने इसकी स्थापना की। अष्टांग हृदय पर आज 30 से ज्यादा टीका उपलब्ध है। अष्टांग हृदय के ऊपर अलग से हमने बातचीत की है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने अष्टांग हृदय का भी परिष्कार करते हुए, व्याख्या करते हुए, उसका भी ग्रंथ का संपादन करके, व्याख्या करके, उसको भी प्रिंट करके पूरे देश व दुनिया के सामने उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो ये रचना बहुत गंभीर है और जो लोग महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट जी की परंपरा के हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। इस रचना में उन्होंने अलग अलग जो जड़ी बूटियों का है उसमें चतुष्पाद का वर्ग अलग बना दिया है, जिसमें मुलेठी, कंटकारिका, पीपली, हरिद्रा, दारुनिशा से लेकर, विशाला से लेकर, विदारी गंधा से लेकर, गुडुचि से लेकर, स्वर्ण से लेकर, इन सब की चर्चा की है। फिर उन्होंने द्विपाद वर्ग को अलग बना दिया। मदन, एला से लेकर, मुरवा से लेकर, स्नुह से लेकर, त्रिफला से लेकर, उशीर से लेकर, धनिया से लेकर, मुस्ता से लेकर, अर्जक से लेकर, पाषाण भेद से लेकर, गुग्गुल से लेकर, वो सब इनमें चर्चा की है। फिर एक पाद वर्ग बनाया है। स्वर्णाक्षरी से लेकर, पीपल से लेकर, धात्री से लेकर, गोरोचन से लेकर, अश्वगंधा से लेकर, इन सारे चीजों का जो महर्षि वाग्भट ने बात की है उन सब पदार्थों का, जड़ी बूटियों का इस निघंटु में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। चर्चा कैसे की गई है? जैसे हम आज अगर बात करें तो गुडुचि की बात करें तो केवल हम यदि गिलोय की बात करें तो गिलोय के जितने वानस्पतिक नाम हैं, और फिर इस पुस्तक में एक काम और पतंजलि की ओर से किया गया है कि आपने गिलोय और संस्कृत का नाम तो पढ़ लिया, लेकिन आपको यदि उसका अंग्रेजी का नाम नहीं पता, उसका बोटनिकल नेम नहीं पता, तो आप उसके ऊपर ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, आप उसको खोज नहीं सकते। अंग्रेजी में आपको कुछ साहित्य खोजना है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस अलग अलग वनस्पतियों के जो उस समय महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में तो केवल संस्कृत के नाम लिखे, उनके हिंदी के नाम, उनके तमिल, तेलुगु से लेकर अलग अलग भाषाओं के नाम, और अलग अलग भाषाओं के साथ उनके बोटनिकल नेम भी देने का नाम, अंग्रेजी का नाम देने का काम भी पतंजलि के द्वारा इस पुस्तक में दिया गया है, जो हृदय दीपक निघंटु के रूप में। इसके अंदर जो पुराना पुस्तक है उस पुस्तक की पांडुलिपि भी दी गई है, जो पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, ताकि आप पांडुलिपि का भी अवलोकन कर सकें कि पुराने जमाने की पांडुलिपि किस प्रकार से दिखाई देती थी। इसके साथ साथ इसमें आपको कोई कै ख गै के अनुसार, इंडेक्स के अनुसार यदि कोई आपको दै के नाम से, कै के नाम से कोई औषधि खोजनी है कि उसका वर्णन कहाँ कहाँ आया हुआ है, जैसे गुड़ है, अब गुड़ का वर्णन उन्होंने उस पांडुलिपि में 44 नंबर पेज पर किया है, 136 नंबर पेज पर किया है, 140 नंबर पेज पर किया है, 146 पर किया है, 175 पर किया है। तो ये सारा गुड़ वाले प्रकरण में आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल गुड़ के गुण देखना चाहते हैं तो आप संबंधित पेज पर पहुंचेंगे तो आपको गुड़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही एक एक औषधि का वर्णन जहां एक से ज्यादा बार आया है तो वहां पर आपको एक स्थान पर उसकी सारी जानकारी मिल जाती है। फिर इस पुस्तक में और क्या किया? अब औषधि तो आपने नाम भी देख लिया, सब देख लिया, लेकिन औषधि आपके पास है, आप कई बार पहचान नहीं पाते। इंटरनेट के ऊपर भी जो सारी जानकारी होती है वो सारी जानकारी प्रमाणिक नहीं होती, उस जानकारी में कई बार बहुत सी मिलावट होती है। तो उन औषधियों के चित्र देने का काम भी पूज्य आचार्य जी द्वारा, पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। तो अलग अलग औषधियों के लगभग मैं बात करूं तो जो हमारी जो प्रयोग आने वाली है, लगभग 300 से 400 औषधियों के चित्र देने का काम भी इसमें किया गया है। तो ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, 221 पेज की, 125 रुपए में, मतलब फोटोकॉपी से भी कम मूल्य पर पतंजलि के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप अपने घर में इस पुस्तक को जरूर रखिए। ये पुस्तक आपके घर में जड़ी बूटियों के प्रति, आपके घर के आसपास, आपके रसोई घर में, आपके आंगन में, आपके खेत में, आपके घर के बगीचे में, आपके आसपास के रोड की साइड में आप जो जाते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, उनसे आपका परिचय हो पाएगा। तो ये उपयोगी ग्रंथ पतंजलि योगपीठ की पांडुलिपि प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाशन योजना के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस हृदय दीपक निघंटु का आज हमने परिचय किया। अब अगली पुस्तकों का हम परिचय लेते हैं। और कुछ बहुत उपयोगी पतंजलि की ओर से पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। 2009 में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने जीवन दर्शन
योग धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, इसका पूरा मार्गदर्शन देते हुए ये जीवन दर्शन की पुस्तक प्रकाशित की गई थी। ये जीवन दर्शन की पुस्तक पतंजलि योगपीठ के द्वारा लगभग 2 से 3 करोड़ पुस्तक, इससे अधिक भी संख्या हो सकती है। ये कॉपीराइट फ्री पुस्तक है, इसको कोई भी छपवा कर बंटवा सकता है। ये पुस्तक बहुत से लोगों के नाम से स्पॉन्सर करके, लोगों ने 1-1 लाख पुस्तक स्पॉन्सर करके ये बंटवाने का काम किया। तो इस पुस्तक में हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, मैं कौन हूं, अलग अलग परिभाषाएं हमारे जीवन में, गुरु क्या है, गुरु के दर्शन का अर्थ क्या है, गुरु से संवाद क्या है, धर्म क्या है, आहार क्या है, जीवन प्रबंधन क्या है, भारत स्वाभिमान क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, हमारा योग धर्म क्या है। मतलब योग के बारे में आपको निचोड़ जानना हो तो वो योग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। प्रतिदिन हम किस प्रकार से गायत्री मंत्र करें, महामृत्युंजय मंत्र करें, स्वाध्याय करें, प्रातः जागरण का मंत्र, सायंकालीन शयन का मंत्र, भोजन के उपरांत का मंत्र, महर्षि पतंजलि को नमन, संकल्प सूत्र, और हमारे जो मुख्य मुख्य गीत हैं वो गीत, स्वदेशी विदेशी की सूची, ये सारी एक क्रांतिकारी पुस्तक के रूप में जीवन दर्शन पुस्तक करोड़ों की संख्या में पूरे देश में बांटी गई है। तो ये जीवन दर्शन पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दिव्य प्रकाशन विभाग से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ गृहस्थ योग साधक के गुण, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की ओर से प्रकाशित ये एक बहुत छोटी सी उपयोगी पुस्तक है। कई बार देखिए कुछ पुस्तकें उपयोगी होती हैं लेकिन कुछ पुस्तकें इतिहास बना देती हैं। मैं ऐसे ही एक पुस्तक की बात करूं तो डेल कार्नेगी की एक पुस्तक है लोक व्यवहार के नाम से, जो 1935 में छापी गई थी, आज से 85 साल पहले, लेकिन आज भी उस पुस्तक के सिद्धांत प्रासंगिक है। वैसे ही अलग अलग हमारे गृहस्थ में हम किन किन चीजों का ध्यान रखें, किस प्रकार से निंदा करें, किस प्रकार से हम माता पिता की पूजा करें, किस प्रकार से हमारा जीवन चरित्र हो, विदुर जी ने, चाणक्य जी ने, भर्तृहरि जी ने, जो हमारे अलग अलग शास्त्रों के निचोड़ के रूप में कि हमारे गृहस्थ योग साधक में क्या क्या गुण हो, उसका किस प्रकार से व्यवहार हो, उसका निचोड़ ये दिया गया है। 40 रुपए की छोटी सी पुस्तक है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगली पुस्तक है चाणक्य नीति। चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में आपने खूब सुना होगा। 2200-2300 साल पहले जिनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, कूटनीति के बहुत बड़े विद्वान थे, चाणक्य नीति शुद्ध रूप में, देखिए चाणक्य नीति के अंदर भी बहुत सी मिलावट है, उसमें कुछ बातें तो आपकी अच्छी मिलेंगी लेकिन कुछ बातें मिलावट के रूप में जो बाद में मिलाई गई हैं उसको परिष्कार करके, उसको शुद्ध करके केवल 70 रुपए में ये चाणक्य नीति पतंजलि योगपीठ के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आप ये चाणक्य नीति का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो कई बार हम घर में हवन करना चाहते हैं, पंच महायज्ञ करना चाहते हैं, कोई विशेष दिन आता है तो उस दिन के ऊपर विशेष रूप से हवन करना चाहते हैं। ईश्वर की स्तुति उपासना कैसे करें, पाक्षिक हवन कैसे करें, अमावस्या पर हवन कैसे करें, पूर्णमासी के ऊपर हवन कैसे करें, नवषष्ठी यज्ञ कैसे करें, संवत्सर के ऊपर यज्ञ कैसे करें, पितृ यज्ञ क्या होता है, अतिथि यज्ञ क्या होता है, यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उसका मंत्र कौन सा है, भोजन से पहले का मंत्र कौन सा है, बाद का मंत्र कौन सा है, यज्ञ की प्रार्थना कौन से हैं, और जो भजन पूज्य स्वामी जी महाराज गाते हैं उनके सेलेक्टेड लगभग 36 भजन इसमें लिखे हुए दिए हुए हैं। तो आप इस छोटी सी पुस्तक 30 रुपए की ये पुस्तक हम दैनिक हवन कैसे करें इसकी उपलब्ध करवाई जाती है, तो आप इस पुस्तक का भी लाभ उठा सकते हैं। अगली हमारी पुस्तक है वैदिक वीर गर्जना। ये वैदिक वीर गर्जना जो 15 रुपए की पुस्तक है, हमारे वेदों में ऐसे कौन कौन से श्लोक हैं जो हमें अपने कर्तव्य के लिए, अपने राष्ट्र धर्म को जगाने के लिए और उसको पूरा करने के लिए जो हमें प्रेरणा देते हैं, लगातार हमें प्रेरित करते हैं, उसके बारे में चारों वेदों के चुने हुए ऐसे प्रेरक, ऐसे मोटिवेशनल मंत्र वो इसके अंदर संग्रहित किए गए हैं। बहुत उपयोगी पुस्तक है। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी बार बार इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इन मंत्रों के बारे में बात करते हैं, इन मंत्रों के बारे में बोलते हैं। तो इस पुस्तक का भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं, इस पुस्तक को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से एक ये पुस्तक हृदयोद्गार के नाम से छापी गई है, जिसमें पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के प्रति, पतंजलि संस्था के प्रति जो लोगों ने अपने कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ भजन लिखे हैं, वो भजन और कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। तो इस पुस्तक का भी आप लाभ उठा सकते हैं, छोटी सी ये पुस्तक है। इसके साथ साथ
श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने विचार क्रांति के नाम से यह पुस्तक एक लिखी है। छोटी सी पुस्तक है, गागर में सागर भरने का काम करती है। जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का प्रबंधन क्या है, व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र क्या है, व्यक्तित्व निर्माण में आहार की भूमिका क्या है, माता पिता धरती के भगवान कैसे हैं, गुरु क्या है, गुरु का दर्शन क्या है, गुरु से संवाद क्या है, स्वाभिमान क्या है, स्वावलंबन क्या है, कृतज्ञता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, आदर्श राष्ट्र कैसे बनेगा, राष्ट्र धर्म क्या है, राष्ट्र देव क्या है, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, विफलता के क्या कारण हैं, सफलता के क्या कारण हैं, आदर्श राष्ट्र के कौन कौन से 5 लक्षण हैं, योग क्या है, आसन प्राणायाम क्या है, संसार क्या है, शक्ति के अलग अलग रूप क्या है, राज सत्ता और धर्म सत्ता का क्या क्या अंतर है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये सारी चीजें इसमें विचारों की क्रांति के रूप में, वैचारिक क्रांति के रूप में ये नीति वाक्य है, जिसमें आप सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो बहुत संग्रहणीय पुस्तक है, जो आपकी कभी आप जब निराशा में होंगे, अवसाद में होंगे, तो ये प्रेरणा देने का काम कर सकती है। तो ऐसी ये पुस्तक विचार क्रांति, आप ये पुस्तक आप प्रयोग कर सकते हैं। ये पुस्तक आप मंगवा सकते हैं, केवल 151 रुपये सहयोग राशि के रूप में इसकी रखी गई हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जितने भी भजन गाते हैं, तो बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम इन भजनों को गाएं, हम इन भजनों के बारे में, इन भजनों के लिखे हुए हमें मिल जाएं, तो हम इनको गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं, अपने जीवन में हम नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुस्तक केवल 50 रुपये में भक्ति गीतांजलि की यह पुस्तक, जो 200 से ज़्यादा पेज की है, लागत से भी कम मूल्य पर 50 रुपये में ये उपलब्ध करवाई जा रही है। जो पूज्य स्वामी जी महाराज जितने भी भजन गाते हैं, वो सारे भजन इसके अंदर है। लगभग मैं बात करूं तो इसमें लगभग 330 भजन इसके अंदर है, ईश्वर भक्ति के, देश भक्ति के 330 भजन जो पूज्य स्वामी जी महाराज गाते हैं, वो सारे भजन इसके अंदर है। तो ये छोटी सी पुस्तक है, इस पुस्तक का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो भक्ति गीतांजलि के नाम से है। पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज जो भजन गाते हैं, जैसे पहला भजन, ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, तेरा पल पल बीता जाए मुख से बोलो ओम ओम, ऐसे इस संसार को जीतो पीले रे प्राणी ओम नाम का प्याला, अपनी वाणी में अमृत घोल, मेरा जीवन तेरे हवाले, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। सारे भजन जो बहुत अच्छे अच्छे भजन जो पूज्य स्वामी जी महाराज अपने ध्यान के समय, योग के समय हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, वो सारे भजन इसके अंदर आते हैं। देशभक्ति के सारे भजन जो हमें प्रेरणा देते हैं, ऐ मेरे प्यारे वतन से लेकर ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी का, अब जाग उठो कमर कसो से लेकर सूरज बदले, चंदा बदले, बदले चाहे ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, यह संकल्प हमारा। क्रांति के भजन, वैचारिक क्रांति के भजन, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, ये सारे भजन इस पुस्तक के अंदर हैं। इस पुस्तक को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। आप यदि योग की कक्षा लगाते हैं तो भी आपके लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। फिर अगली हमारे दिव्य प्रकाशन की अगली पुस्तक है मन के, जो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जो स्वयं कविता करते हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज कविता लिखते हैं, कविता गुनगुनाते हैं, कविता का पाठ करते हैं, कभी कभी वो लिखते हैं। बचपन में जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो उन्होंने उस समय उनको जो विशेष प्रिय रही हैं, उन कविताओं को इसमें संकलित किए गई हैं। तो ये कविताएं आप जो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की विशेष प्रिय हैं, जो अलग अलग जीवन के अलग अलग तत्वों को, जीवन के अलग अलग सत्यों को हमारे सामने रखती हैं, वो भी संकलित करके प्रस्तुत की गई हैं। तो ये मन के जो पुस्तक लागत मूल्य पर उपलब्ध है, इस पुस्तक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये पुस्तक भी बहुत उपयोगी पुस्तक है, आप इसको जरूर अपने घर में संभाल के रख सकते हैं। इसको पढ़ के आप प्रेरणा पा सकते हैं, आप नया मोटिवेशन पा सकते हैं। 100 पेज की पुस्तक केवल 50 रुपये में
ये उपलब्ध करवाई जाती है, तो ये पुस्तक का आप प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि में जो रिसर्च होती है, कई बार लोगों को पता ये चाहते हैं कि हमें जो पतंजलि की रिसर्च है वो रिसर्च अलग अलग देशों में छपती है, हमें उसके रिसर्च पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो जो पतंजलि में रिसर्च होती है, जैसे किस प्रकार से अलग अलग अल्फा बीटा थीटा वेव्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ता है, उसकी जो रिसर्च होती है, तो रिसर्च की एक बुक जिसमें जो पतंजलि योगपीठ की 2007 से लेकर 2015 तक जितने भी रिसर्च पेपर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के पावन सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में जो रिसर्च की गई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस, अनुलोम विलोम का क्या इफेक्ट है, भस्त्रिका क्या क्या है, कपालभाति का क्या है, अलग अलग ध्यान का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग मोटर फंक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी ग्रिप कैसे बढ़ती है, एंजाइटी के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर, बैक पेन के ऊपर, कैंसर के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के ऊपर, ओबेसिटी के ऊपर, इन सब के ऊपर जो पतंजलि योगपीठ ने पिछले 10 सालों में काम किया है, उस 10 सालों के काम के जो रिसर्च पेपर अलग अलग देश और विदेश के जाने माने रिसर्च जर्नल में, साइंस मैगजीन्स में जो प्रकाशित हुए हैं, जिनको स्वीकार किया गया है और पूरी दुनिया ने माना है, वो सारे रिसर्च पेपर इस रिसर्च पब्लिकेशन में प्रकाशित किए गए हैं। तो आप ये रिसर्च पब्लिकेशन जो लगभग 600 पेज की है, 500 रुपये में लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो ये रिसर्च पेपर की रिसर्च ये पुस्तिका का भी आप अपने घर में मंगवा के रख सकते हैं। आप में से जो लोग योग के ऊपर भाषण देना चाहते हैं, योग के ऊपर बोलना चाहते हैं, योग ट्रेनर बनना चाहते हैं, योगा का स्टूडियो चलाना चाहते हैं, जो योग में बीएससी एमएससी करके, योग में पीएचडी करके, या योग वॉलंटियर के रूप में या योग शिक्षक के रूप में किसी सरकारी संस्थान में जो जाते हैं, जो योग सिखाते हैं, तो उनके लिए बहुत काम की है। वो जब एक एक रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये सारी पुस्तकें पतंजलि योगपीठ के दिव्य प्रकाशन के विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप इन पुस्तकों का प्रयोग करें। इन पुस्तकों को आप घर बैठे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों से आप मंगवा सकते हैं, और मंगवा कर आप इस पुस्तकों का खुद भी लाभ उठाएं, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दें, और हमें हमारे पूर्वजों के इस ज्ञान विज्ञान को संरक्षित करना है, संवर्धित करना है, इसको जन जन में पहुंचाना है। और इसी ज्ञान विज्ञान के बल पर आने वाले समय में दुनिया बच पाएगी, दुनिया आगे बढ़ पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, राष्ट्र गौरव के इस अंक में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।